की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सेंट्री न्यूज। मैं वर्तिका सक्सेना। आभूषण का नाम सुनकर के हर व्यक्ति के अंदर, खास तौर से महिलाओं के अंदर, उन्हें खरीदने की इच्छा जाग जाती है। और यदि डायमंड यानी हीरे की प्रदर्शनी लगी हो तो हर व्यक्ति देखने और खरीदने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी की प्रदर्शनी सदर बाजार में लगाई गई है, जिसका उद्घाटन प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर इसी जनपद में रामगंगा में नहाने गए 3 युवकों के डूबने की जानकारी मिली है। शाहजहांपुर में ही अंतर जनपदीय चोरों के गैंग का खुलासा भी हुआ है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले डायमंड ज्वेलरी की प्रदर्शनी। हीरे के आभूषणों का क्रेज काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए हरिकृष्ण ग्रुप के द्वारा कृष्णा डायमंड एवं गोल्ड ज्वेलरी के ब्रांड नेम से प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी के सह प्रायोजक शाहजहांपुर के विनोद सर्राफ हैं। प्रदर्शनी का शुभारंभ प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने फीता काट कर किया। वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि इस प्रकार के बड़े शोरूम लगातार खुल रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि लोगों की क्रय शक्ति लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ेगी तभी ऐसे शोरूम की उपयोगिता सिद्ध होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शाहजहांपुर में हीरों के आभूषणों की प्रदर्शनी लगाया जाना यह दर्शाता है कि शाहजहांपुर तरक्की पर है। प्रदर्शनी के सह प्रायोजक विनोद गुप्ता ने कहा कि कृष्णा अपने उपभोक्ताओं को 1 साल तक आभूषण का बीमा देने के साथ ही हीरे के आभूषणों पर 90% बायबैक व एक्सचेंज ऑफर पर 95% प्रदान करेगा। आभूषणों की प्रदर्शनी में अत्याधुनिक डिजाइन्स उपलब्ध हैं। प्रदर्शनी के उच्च गुणवत्ता से युक्त पारंपरिक व आधुनिक आभूषण उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि प्रदर्शनी में 5,000 रुपये से लेकर हीरे के आभूषणों की शुरुआत की गई है। हरिकृष्ण ग्रुप के द्वारा 2005 में लॉन्च किया गया कृष्णा देश का प्रतिष्ठित ब्रांड है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। देखिए, बड़े शोरूम इस बात का प्रमाण देते हैं कि लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों के पास जब परचेजिंग पावर होगी तभी इस प्रकार के शोरूमों की उपयोगिता है और आवश्यकता भी। अच्छा है, शाहजहांपुर तरक्की कर रहा है हर क्षेत्र में, और इस क्षेत्र में भी जितना ज़्यादा, क्योंकि ये तो लास्ट आइटम है, गोल्ड ज्वेलरी लास्ट आइटम है। जब आदमी के पास बिल्कुल पैसा फालतू हो या कोई मजबूरी हो, कोई कार्यक्रम हो, कोई त्यौहार हो, तभी आदमी ज्वेलरी की तरफ देखता है। तो ये पर कैपिटा इनकम बढ़ने का, लोगों के पास परचेजिंग पावर के बढ़ने का एक प्रमाण है कि शाहजहांपुर में अच्छे शोरूम खुल रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। 43 साल पहले एक दंगा हुआ था मुरादाबाद में और आपकी सरकार रिपोर्ट टेस्ट करने वाली है, क्या कुछ रहेगा उसमें? 43 साल पहले मुरादाबाद में दंगा हुआ था, रिपोर्ट सरकार मुरादाबाद वाली है। अरे कहाँ चेक वो 43 साल आदमी को रिपोर्ट पेश नहीं हुई, हमने रिपोर्ट पेश करवा दी, उसमें क्या बात है? इसमें क्या दोबारा से जांच कराएंगे क्या? न्याय बहुत सारे लोग नहीं मिला है। मुरादाबाद तो दंगा हुआ और सदन में भी पेश होने वाली है। अभी तो रिपोर्टें नहीं आई सामने, जब रिपोर्ट आई तब देखा जाएगा। लेकिन रिपोर्ट देर से पेश हुई, ये सही है, और रिपोर्ट पहले ही आ जानी चाहिए थी। हालांकि आप पहले गई थी, आप 83 में ही गई थी, लेकिन उसको पेश नहीं किया गया तत्कालीन सरकार। पेश करना चाहिए। राम मंदिर तो बताया जा चुका है कई बार कि उसको जनवरी 24 में ही उसका शुभारंभ होगा।
कितना भव्यता से इसका शुभारंभ होगा, कितना ये बनेगा कितनी भव्यता के साथ कार्यक्रम होगा। अरे वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है, दुनिया का। इसलिए भव्यता क्या, वो तो अपने आप में अभूतपूर्व है। जलालाबाद थाना क्षेत्र के रामगंगा नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक युवक की डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें, कस्बा जलालाबाद के फुजैल अपने दोस्त अमन व आसिफ के साथ शुक्रवार को दोपहर में गर्मी अधिक होने के कारण रामगंगा नदी में नहाने चले गए थे, जिसमें 3 दोस्त नहाते नहाते गहरे पानी में चले गए और वहां पर वह डूबने लगे, जिससे मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों ने कूदकर रामगंगा नदी में से 2 युवकों को बाहर निकाल लिया, लेकिन फुजैल का पता नहीं चल सका। गोताखोरों को बुलाया गया, जिससे शाम हो जाने के कारण गोताखोर भी शव का पता नहीं लगा सके। आज सुबह गोताखोरों ने फुजैल की लाश तलाश की तो उसका शव बरामद हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के माता पिता 17 वर्ष के युवक बेटे को खो देने से अपना होशो हवास खो बैठे हैं। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। पुआया सहित आसपास के थाना क्षेत्रों में बैंक से रुपए निकालकर वापस जा रहे लोगों के रुपए चोरी होने की घटनाएं लगातार हो रही थी। इस पर एसपी एस आनंद के निर्देश पर एसओजी व थाना पुलिस ने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। सूचना पर पुआया मोहम्मदी रोड पर बाइक से जा रहे युवकों को पुलिस ने दबोच लिया। पूछने पर युवकों ने अपना नाम अरुण कुमार, विवेक कुमार व आकाश बताया। गैंग के सरगना अरुण कुमार ने बताया कि सभी लोग जनपद हरदोई के रहने वाले हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 26,800 रुपये नगद, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल व 2 अवैध असलहे, 15 जोड़ी पायल बरामद की गई हैं। अरुण कुमार ने बताया कि वे लोग कई जनपदों में बैंक के ग्राहकों को अपना शिकार बना चुके हैं। उसने पुलिस को बताया कि वो लोग बैंक में आने वाले लोगों पर नज़र रखते हैं और जब वे बैंक से रुपए निकालकर थैले में रखकर वापस जाते हैं तभी हम उनके पीछे लग जाते हैं और जब वह व्यक्ति किसी काम से कहीं रुकता है तो हम उसके रुपए चुरा लेते हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने यह भी बताया कि इस गिरोह के द्वारा उन्नाव, कन्नौज, पीलीभीत जनपद में भी चोरी की वारदात की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि गिरफ्तार चोरों ने बताया है कि पायलों को लेकर वे मेले व बाजार में स्टॉल लगाते थे तथा मौका पाकर मोबाइल आदि चुराते थे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। एसओजी शाहजहांपुर और थाना पुआया के संयुक्त कार्रवाई में 3 ऐसे अंतर जनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जो बैंकों से जो पैसे ले जाते हैं उनको ऑब्जर्व करके और थोड़ी दूर जाने के बाद उनके झोले से पैसे निकाल कर लेके चले जाते हैं। ऐसे अपराधी तीनों ही ये जनपद हरदोई के रहने वाले हैं, जिनके नाम अरुण कुमार, विवेक और आकाश हैं। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री जनपद हरदोई में भी है। यहाँ जनपद शाहजहांपुर के 2 अभियुक्तों का अनावरण इनके पूछताछ में हुआ है, जो मुद्दे की सूचना भी थी। इनके कब्जे से कुल ये जो चोरी किए गए 26,800 रुपये, 5 मोबाइल फ़ोन, 1 मोटरसाइकिल जो सुजुकी है, 15 जोड़ी पायल का इस्तेमाल ये नॉर्मली जहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं वहाँ ये सफ़ेद धातु के पायल होते हैं, इनको लगाकर ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ये वहाँ पे बेचने आ रहे हैं और उसी में लोगों को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उससे मोबाइल की चोरी इत्यादि करते हैं। 3 आधार कार्ड मिला है, 1 अवैध तमंचा मिला 315 बोर और 1 अवैध तमंचा 12 बोर बरामद हुआ है। इनका एक साथी है जो जनपद हरदोई का ही है, वो भी उसकी तलाश की जा रही है और इस संबंध में संबंधित जनपदों को जो अवगत कराया गया है। जनपद उन्नाव की 2 घटनाओं की स्वीकारोक्ति इनके द्वारा की गई है अभी तक। इसके अतिरिक्त इनके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उसके आधार पर इनकी मूवमेंट्स देखते हुए फिर अन्य जनपदों से भी शेयर किया जाएगा और जिसके आधार पर कार्रवाई वहाँ होगी। गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना पुआया पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के गांव मुरादनगर के ग्रामीण गंदगी में रहने व जर्जर बदहाल रास्ते पर चलने को मजबूर हैं। वहीं जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान एवं मुख्यमंत्री योगी के द्वारा संचालित संचारी रोग अभियान को
पलीता लग रहा है। गांव बदहाली के आंसू बहा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने जिला अधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर की है। आपको बता दें कि तहसील व हापुड़ ब्लॉक का गांव मुरादनगर जिला अधिकारी आवास से मात्र 500 मीटर की दूरी पर सामने स्थित दलित बाहुल्य गांव है, जो शहर के मुख्य मार्ग को जोड़ता है। गांव की सड़कें व खड़ंजे जर्जर पड़े हैं। रास्ते पर हर रोज जल भराव रहता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे इसी रास्ते से होकर स्कूल जाते आते हैं और शहर जाने वाले सभी लोगों का इसी रास्ते से आवागमन रहता है। गांव के कई लोग व बच्चे इसमें गिरकर घायल हो चुके हैं, जिसके कारण कभी भी कोई अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों का जर्जर रास्ते व जलभराव में चलना परेशानी का सबब बना हुआ है। रिसेंटली न्यूज हापुड़। लेकर परेशानी उठाई जा रही है, क्या है बोला? ये मामला गांव मुरादपुर, जिसे मुरादनगर भी कहते हैं, ये डीएम आवास से बिल्कुल ठीक 500 मीटर की दूरी पे है। इसमें जो मुख्य मार्ग है गांव का, जो शहर को भी जोड़ता है गढ़ रोड से, इस पे जो है गंदगी इस कदर है कि वहाँ पानी भर जाता है, जल भराव की स्थिति हो जाती है। उसमें जो गांव से ग्रामीण आते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं, उनको आने जाने में बड़ी समस्या होती है। और दूसरी बात ये है कि ये मार्ग इतना जर्जर हो चुका है कि गड्ढे हो चुके हैं और एक जगह तो ऐसी स्थिति है कि अगर कहीं कोई रात बिरात या ज़्यादा थोड़ा तेजी से हो अगर गिर जाए तो जान भी जा सकती है। इस मामले में आज गांव के लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और क्योंकि जिलाधिकारी गढ़ थे, इसलिए तहसील दिवस में जो है एडीएम महोदय द्वारा जो है इसको एंडोर्स कराया गया है शिकायत को। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम वीडियो को लिख देते हैं और उनके स्तर से इस समस्या का समाधान होगा।